वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस हिस्ट्री के प्रैक्टिस सीरीज 18 में हम लोग यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन और अंग्रेजी राज्य की स्थापना से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूरोपीय लोगों का भारत में आने का सही क्रम क्या था। तो यानी कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये आपको बताना है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, या फिर पहले अंग्रेज आए या फिर पहले डच आए। तो आपको सबको पता है कि सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली ही आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में आपको पुर्तगाली पहले मिलता है। तो उसके बाद कौन आया था, आपको एक क्रम जो है आप याद रख लीजिए, PDEF, ठीक है ना। इसको आप याद रखना। PDF तो आप जानते हैं, उसके बीच में आप ई डाल दीजिएगा, ठीक। तो PDEF अगर याद रखेंगे तो आप इनके सही आने का क्रम आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश आए थे, ई से आपका इंग्लिश हो गया यानी कि अंग्रेज हो गए। उसके बाद आपके कौन आए थे, फ्रांसीसी। तो आप PDEF से जो है ये वाला क्रम याद रख सकते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अधिकतर यही वाला पूछा जाता है। इसके बीच में जो है डेनिस भी आए थे, ठीक है ना। लेकिन डेनिस के बारे में इतना पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये जो है सबसे कम समय तक रहे थे। तो पुर्तगाली हो गया, फिर डच हो गया, फिर अंग्रेज हो गया, और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो है डेनिस भी आए थे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अधिकतर जो है यही चारों पूछे जाते हैं, ठीक। डेनिस के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन आप याद रखना कि अंग्रेजों के बाद डेनिस आए थे, फिर फ्रांसीसी। ये तो इनके आने का क्रम हो गया, ठीक है, आने का क्रम था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जाने का क्रम यानी कि सबसे पहले कौन गया, तो सबसे पहले तो डेनिस गए थे, ठीक। उसके बाद डच गए थे, फिर अंग्रेज गए हैं और फ्रांसीसी, और सबसे लास्ट में कौन गया, सबसे लास्ट में पुर्तगाली। तो सबसे पहले आया कौन था, सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली कब गए हैं, ये गए हैं भारत से 1961 में, ठीक है। फ्रांसीसी कब गए थे, तो फ्रांसीसी 1954 में गए थे, ठीक है। और अंग्रेज तो आप जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में सारे अंग्रेज जो है यहाँ से चले गए थे, ओके। तो ये दोनों क्रम आप याद रखिएगा। अधिकतर आने का ही क्रम पूछा जाता है, लेकिन जाने का क्रम भी आप याद रखना, डेनिस, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, और सबसे लास्ट में जो है कौन गया था, तो वो गए थे पुर्तगाल, ओके। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचा था। तो सबसे पहले तो वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाली था, ठीक है। और किस सन में भारत आया था, एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है। तो ये 1498 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। 1498 ईस्वी में भारत आया था। और किस तट पर ये पहुंचा था जब ये भारत आया था, तो ये पहुंचा था कालीकट के तट पे, ठीक है ना। वहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था जयमोरिन, उसने इसका स्वागत किया था, ओके। तो कालीकट के तट पर ये कब पहुंचा, 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, ठीक है ना। तो ये वाटर के रास्ते आया था, पानी के रास्ते। तो इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी, तो वो किया था वास्को डी गामा ने, ओके। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार संबंध बनाए, ठीक है। तो अभी आपने देखा कितने यूरोपीय शक्ति सब आपने आपके भारत में आए थे, कैसे कैसे आए थे। तो आपने देखा कि सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के साथ व्यापार संबंध किसने बनाया, तो सबसे पहले व्यापार संबंध भी पुर्तगालियों ने ही बनाया था, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे पहले व्यापार संबंध भी भारत के साथ पुर्तगालियों ने ही बनाया था। 1498 ईस्वी में आप सबको पता है कि वास्को डी गामा भारत आया, और उसके आगमन से ही पुर्तगाली और भारत के मध्य व्यापार के एक नए युग का शुभारंभ हुआ, ओके। तो याद रखना, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और व्यापार भी सबसे पहले इन्हीं के साथ शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो ये आपका क्वेश्चन में देखिए पुर्तगाली वायसराय पूछा गया है, ठीक है। तो पुर्तगाली वायसराय सबसे पहले कौन था, अल्मीडा था, अल्बुकर्क था, अल्फांसो डियाज था, या फिर वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो आया था ये जो है वायसराय नहीं था, ठीक है ना। ये वायसराय नहीं था। जो पहला पुर्तगाली वायसराय था वो कौन था, तो वो था आपका फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ठीक है। सबसे पहला जो पुर्तगाली वायसराय जो था वो फ्रांसिस्को डी एल्मीडा था। और ये कब आया था, ये आया था 1505 ईस्वी में, ओके। तो फ्रांसिस्को डी एल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। इसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वायसराय बन के आया, ठीक है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये 1509 ईस्वी में वायसराय बन के आया था। सबसे पहला कौन था, वो था अल्मीडा, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, किस फ्रांसीसी ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। तो पांडिचेरी जो इस समय आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी स्थापना किसने की थी।
तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना एक फ्रांसीसी ने की थी और पांडिचेरी जो थी ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी। 1954 में अभी मैंने आपको बताया कि 1954 में फ्रांसीसी गए थे, तो वो कहाँ से गए थे, वो पांडिचेरी से ही गए थे, ठीक है ना। तो पांडिचेरी से ये वापस गए 1954 में, ठीक। और सबसे लास्ट में कौन गया था, 1961 में गए थे, कौन, पुर्तगाली, ठीक। तो ये आप याद रखना कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की, तो वो की थी फ्रांसीसियों ने। कौन था, ड्यूमा था, फ्रैंको मार्टिन, कोलबर्ट या फिर डुप्ले। तो इसकी जो सही आंसर है वो है आपका फ्रैंको मार्टिन, ठीक है ना। तो फ्रैंको मार्टिन जो है एक फ्रांसीसी था जिसने पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी, ठीक है। इसने पांडिचेरी नामक एक फ्रांसीसी बस्ती, यानी कि यहाँ पे जब पांडिचेरी की स्थापना की तो यहाँ पे फ्रांसीसी लोग जो है यहीं पे रहा करते थे, ठीक। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि गेराल्ड अंगियार ने किसकी जो कौन सा शहर बसाया था, तो बम्बई शहर, ठीक। बम्बई शहर को किसने बसाया था, तो गेराल्ड अंगियार। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कलकत्ता पूछा जाता है, तो कलकत्ता आप जरूर याद रखना, जॉब चरनॉक जो हैं इन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा फ्रांसिस डे को याद रखेंगे किसके लिए, मद्रास के लिए। जाप चरनाक कलकत्ता आप जरूर याद रखना, ठीक है। और पांडिचेरी किसकी जो है उपनिवेश था, तो ये फ्रांसीसियों का था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत में पुर्तगाली व्यापार 1498 ईस्वी, अभी आपको बताया गया 1498 में कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में। और इस समय जो है कौन शासक था, अगर आपको पता हो तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय शासक कौन था, उस समय शासक था अकबर, ओके। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, वो हुई आपकी 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कब, 1616 ईस्वी में, ठीक है ना। ये सन आप जरूर याद रखना, ये मिलान करने के लिए आता है, तो मैंने मिला हुआ यहाँ पे आपको दे दिया है। ये सारे के सारे जो है सही सुमेलित हैं, ये भी आप याद रखना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, तो ये आई 1664 ईस्वी में, ठीक। तो सबसे लास्ट में आए थे आपके कौन, फ्रांसीसी आए थे, ठीक। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। आप याद रखेंगे कौन सा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब, आपके 1600 ईस्वी में, ओके। उसके अलावा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और डेनिस का 1616, ओके। तो ये सभी सही सुमेलित थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी, तो प्रेसिडेंसी अलग है और कोठी इनकी अलग होती है, ठीक है ना, फैक्ट्री इनकी अलग है। तो प्रेसिडेंसी यानी कि इनका मुख्यालय जो है पूछा जा रहा है। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली प्रेसिडेंसी थी ये आपकी स्थापित हुई कहाँ पे, मद्रास में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, क्या प्रेसिडेंसी पूछा है कि आपसे कोठी या फैक्ट्री पूछा है, तो प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी, ये थी आपके मद्रास में। और ये देखिए कब थी, ये 1641 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया था, ठीक है। जबकि जो है इनकी फैक्ट्री कब स्थापित हो गई थी, तो 1613 ईस्वी में ही स्थापित हो गई थी। 1641 में मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले में इन्होंने कंपनी का मुख्यालय बनाया था। तो यही जो है इनकी प्रेसिडेंसी थी, कहाँ पे, मद्रास में, ठीक है ना। इसके अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये वाले क्वेश्चन का मतलब आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई, तो पहली फैक्ट्री अगर अंग्रेज़ों की पूछी जा रही है, अधिकतर अंग्रेज़ों से ही रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई, तो वो बनाई थी कहाँ पे, तो वो बनाई थी आपके सूरत में, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी, सूरत में। और इनका प्रेसिडेंसी इन्होंने कहाँ बनाई, तो यानी कि मुख्यालय कहाँ पे बनाया, तो वो था आपका कहाँ पे, मद्रास में, ओके। और किले का नाम ही आप याद रखेंगे। तो जहांगीर के शासनकाल में 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना, अंग्रेज़ों का प्रथम ये अस्थाई कारखाना, जो इन्होंने स्थाई कारखाना सबसे पहला बनाया, वो कहाँ पे बनाया, वो बनाया सूरत में। और अधिकतर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको आंसर में क्या मिलता है, वो आपको आंसर मिलता है सूरत में, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। अगला है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम युद्ध आपके जो है कर्नाटक का किसके किसके बीच में पहले हुआ था, ये तो जान लीजिए। ये हुआ था आपके अंग्रेज़ों के बीच, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच, ठीक है ना। तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो है ये युद्ध होते रहते थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था कब, 1746 से 48 ईस्वी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका सही है। इसके अलावा जो है कर्नाटक का द्वितीय और तृतीय युद्ध भी हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे, दूसरा और तीसरा युद्ध को। तो कर्नाटक के कुल 3 एंग्लो फ्रेंच यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुए थे। कर्नाटक के कुल 3 युद्ध थे। जो प्रथम युद्ध था वो 1746 से 48 ईस्वी तक, और द्वितीय युद्ध जो था ये आपका 1749 से 1700
1754 ईस्वी तक चला है। और तृतीय युद्ध कब से कब तक था? ये 1756 से 63 तक चला था। ये सप्तवर्षीय युद्ध था, 7 वर्षों तक चला। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध जो है कर्नाटक का सप्तवर्षीय यानी कि 7 वर्षों तक चला था? तो ये चला था आपका कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक। ओके, तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, किसके बीच में हुए थे? ये भी आप याद रखना, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। वांडी वास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कब लड़ा गया? तो वांडी वास का युद्ध इंपॉर्टेंट है और किसके किसके बीच हुआ ये भी आप जरूर याद रखना, क्योंकि एक वेदरा का युद्ध है, एक जो है वांडी वास का युद्ध है। तो ये दोनों युद्ध जो है आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आप याद रखना कि वांडी वास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और ये हुआ था कब? 1760 ईस्वी में। ओके, तो वांडी वास का युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कब हुआ? 1760 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ कि इसमें फ्रांसीसी लोग जो थे ये हार गए थे। इसके अलावा जो है अगला जो मैं बता रहा था अभी, वो आप ध्यान रखेंगे, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो वेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया गया। ठीक है, तो वेदरा का युद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वेदरा में कौन कौन थे? तो वेदरा में आपके इंग्लिश थे और कौन थे? ये आपके डच थे। ठीक है ना, तो इंग्लिश और डच के बीच में आपका वेदरा का युद्ध होता है। लेकिन वांडी वास का युद्ध किसके मध्य हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, और दोनों में 1 वर्ष का अंतर है, ये भी आप याद रखना। पहले आपका डचों के साथ युद्ध हुआ 1759 में, उसके बाद फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हुआ वांडी वास का युद्ध 1760 ईस्वी में। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की? पुर्तगालियों ने शुरू की, डचों ने, अंग्रेजों ने या फिर फ्रांसीसियों ने? तो जो ये प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है ये हमारे पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1556 ईस्वी में। ठीक, तो पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। कहाँ से? 1556 ईस्वी में। सन नहीं पूछा जाएगा इससे आपसे, बस खाली यही पुर्तगाली ने की थी, ये आप जानिए। बम्बई और गोवा में ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण के समय वहाँ का गवर्नर कौन था? तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कलकत्ता पर जो है फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण कर दिया? क्योंकि अंग्रेज लोग अपनी मनमानी करने लगे थे। ये जो है व्यापार के लिए कर वर नहीं देते थे सिराजुद्दौला को, इसलिए इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता पर जो है आक्रमण कर दिया। तो उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था? तो वहाँ का गवर्नर था कौन उस समय? रॉजर ड्रेक। ठीक है, तो 1756 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। और आपको पता है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। तो 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया था। तो रॉजर ड्रेक वहाँ पे उस समय वहाँ का गवर्नर था। फिर क्या हुआ कि इसको जो है क्लाइव ने 1757 में छुड़ा लिया था। और इनके साथ जो है किसकी संधि हुई थी? इनके साथ हुई थी अलीनगर की संधि। 1757 में फरवरी में जो है अलीनगर की संधि की गई थी। किसके साथ में? सिराजुद्दौला के साथ में। ठीक है ना, और उसके बाद जो है जून 1757 में जो है इनके साथ युद्ध होता है और इनको हरा दिया जाता है और मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना आप 1756 में जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया था तब उस समय जो है रॉजर ड्रेक जो है वहाँ का गवर्नर था। ठीक है ना, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना आप सबको पता है कि जिसमें जो है सिराजुद्दौला ने कम से कम 146 अंग्रेज़ों को एक कमरे में जो है बंद कर दिया था, जिसमें से अगले दिन केवल 23 लोग जिंदा थे, बाकी और 100 लोग मर गए थे। तो इसी को जो है ब्लैक होल की घटना कहा गया था। और ये कब घटी थी? तो ये घटी थी 20 जून 1756 ईस्वी को। ठीक है, 20 जून 1756 ईस्वी को। ये 1756 की बात हो रही है। जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब कब हुआ था? वो 1757 में हुआ था। ठीक है ना, तो 1756 में जो है ये सिराजुद्दौला ने ये किया था, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। आप याद रखना 1756 डेट, सन इसमें पूछा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी में, तो ये आप याद रखना 1756 में। प्लासी का युद्ध आप देखिए यहाँ पे लिखा है 23 जून 1757, सही है। तो ब्लैक होल की घटना का भी जो है टाइमिंग सही है, 20 जून 1756। और प्लासी के युद्ध का भी टाइमिंग सही है, क्या है? 23 जून 1757। इसके अलावा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आप सबको पता है कि 1764 ईस्वी में हुआ था। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जो है ये भी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, हेक्टर मुनरो और जो है किसके बीच में हुआ था? ये आपके
संयुक्त सेना थी, नवाब और मुग़ल बादशाह और किसकी, मीर कासिम की जो है संयुक्त सेना थी, ठीक है ना, 1764 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 1764, नहीं ये वाला आपका गलत है, 1764 में वो युद्ध हुआ था, उसके बाद 1765 ईस्वी में आपकी जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसमें जो आंसर जो गलत है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, आपका आंसर नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सही सुमेलित है, क्योंकि जो है देखिए 1765 ईस्वी में हुआ था, ये 1766 में नहीं हुआ था, और इसमें दो संधियां याद हुई थी, और ये दोनों संधियां आपसे डेट वाइज पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों डेट में जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक 12 अगस्त को था, एक 16 अगस्त को था, एक ही सन में, तो 4 दिन का बस खाली अंतर है। तो आप याद रखना कि इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी वो हुई थी आपकी 16 अगस्त 1756 ईस्वी को, 1765 ईस्वी को, ठीक है ना। तो 1765 दोनों है, एक 12 अगस्त को है, एक 16 अगस्त को है, 4 दिन का अंतर है इलाहाबाद की दोनों संधियों में, ये आप याद रखना, ठीक है। और ये जो है बक्सर के युद्ध के बाद ये दोनों संधियां की गई थी। सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया, तो अभी आपको बताया कि जब 1757 में सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध होता है, तो उसके बाद जो है जो नवाब बनाया गया था वो बनाया गया था किसको, मीर जाफ़र को, क्योंकि मीर जाफ़र क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, और इसने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया, और उस अंग्रेज़ों से ये जाके मिल गया था। अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहे थे हमारे क्लाइव भैया, ठीक है ना। तो क्लाइव जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज़ों की सेना का, और जो है मीर जाफ़र जाके क्लाइव से मिल गया कि उसको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, और क्लाइव ने ऐसा किया भी, ठीक है। तो मीर जाफ़र जो है ये इसका सही आंसर हो गया, ठीक। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, तो 23 जून 1757 को होता है क्या, प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला की हार होती है, और इसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, ठीक है। तो मीर जाफ़र इसके बाद बंगाल का नवाब बनता है, और क्या करता है कि 24 परगना वाले क्षेत्र को जो है अंग्रेज़ों को दे देता है बिना कर दिए जो है व्यापार करने के लिए, ठीक। तो आप ये याद रखना, ठीक, कि 23 जून 1757 इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट डेट पूछ लेता है। और प्लासी के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, और इसमें जो है इसके बाद कौन शासक वो बना था, तो मीर जाफ़र बना था, ओके। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर किसने स्थानांतरित की, तो देखिए पहले तो जो है 1757 के युद्ध के बाद मीर जाफ़र बना था, फिर मीर जाफ़र को हटा करके अंग्रेज़ों ने किसको बना दिया, मीर कासिम को बना दिया था, ठीक है ना। तो मीर कासिम को बना दिया था, तो मीर कासिम भी अपनी सेना मजबूत करने लगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है ये भी विरोध के मूड में आ गया था। तो क्या किया कि इसने अपनी राजधानी को भी बदल दिया, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी। तो वो कौन था, वो था मीर कासिम, ठीक है। मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बनाया गया था नवाब, तब उसने ये किया था, ठीक है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो बक्सर का जो युद्ध होता है इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, तो देखिए क्लाइव क्या था, क्लाइव तो जो है आपके प्लासी में था, ठीक है ना, क्लाइव प्लासी में था। उसके बाद जो है क्या हुआ कि जब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में किसने किया, तो वो किया था आपके हेक्टर मुनरो ने, ठीक है ना। हेक्टर मुनरो जो है क्या करता है कि इसमें इस युद्ध को जीतता है, उसके बाद क्लाइव फिर से वापस आता है जो है गवर्नर जनरल बन के, और उसने जो है तब दो संधियां की थी, अभी आपको दोनों संधियों के बारे में बताया गया, 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि, और 16 अगस्त को जो है द्वितीय संधि, ठीक है ना। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। अब देखिए ये आप देख लीजिए किसके किसके बीच में ये युद्ध हुआ था, जो यहाँ डिटेल है ये आपका ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर याद रखना। 22 अक्टूबर 1764 डेट आपको दूसरी बार बताया जा रहा है, एक बार ऊपर भी मिलान वाले में बताया था। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, किसके किसके बीच में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना, और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय,
इन तीनों की संयुक्त सेना थी, ठीक है ना। तो अभी आपको बताया गया कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसमें सिराजुद्दौला जब हार गया था तो कौन बना था, तब सिराजुद्दौला के हारने के बाद कौन बना था, जाफ़र बना था, ठीक है। जाफ़र के बाद जो है फिर अंग्रेज़ों ने किसको बना दिया, तो अंग्रेज़ों ने फिर जो है कासिम को बना दिया था। फिर कासिम को भी हटा के फिर इन्होंने फिर से जाफ़र को बनाना चाहा। उसके बाद कासिम ने क्या किया, युद्ध करने के लिए वो किया, ठीक है ना। तो युद्ध करने के लिए किससे किससे मिला था ये भी आप याद रखना। ये युद्ध करने के लिए पहले तो मीर कासिम ही था, उसके अलावा सुजाउद्दौला कहाँ का नवाब था, तो ये आपका अवध का नवाब था, ये याद रख। शाह आलम द्वितीय कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय जो थे ये थे आपके मुगल जो है मुगल सम्राट थे उस समय, ठीक है ना। सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय कौन थे, ये थे मुगल सम्राट। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और आलम शाह द्वितीय की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो की अंग्रेजी सेना के बीच में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें अंग्रेजों की ही विजय हुई थी, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे अब, और शेयर भी कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है ना, ताकि वो भी थोड़े से हैप्पी हो जाएं, ठीक है, वीडियो पाके। ओके। और आप जो है यहाँ पे आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो है एग्जाम सहपाठी नाम से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।